है ना। न्यू ने यहाँ ज्वाइन किया है बिजनेस को, कुछ पर्सन पहले से वर्किंग कर रहे हैं। देखो इशू इशू सबको आते हैं, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, राइट। और अगर पहले से नॉलेज है, उसको ऑपरेट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहाँ पर कॉन्फिडेंस और सही जवाब देना बहुत जरूरी है, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन। हमारी आज की पूरी मीटिंग ही इस बेस पे है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्यों की जाती है, क्या उसकी साइकोलॉजी है, और कैसे करनी होती है। ठीक है। डजेंट मैटर आपके वर्ड्स क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, उसकी साइकोलॉजी समझनी बहुत जरूरी है, जो मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है। नोटबुक पर लेके एक एक पॉइंट लिख लेना, क्योंकि याद तो आपको रहेगा नहीं, अनलेस आप हर दिन अच्छे क्वांटिटी में बादाम खाते हो। ठीक है। फिर भी नहीं रहेगा। अ शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ शार्प मेमोरी। याद रखना इस बात को। ठीक है। अगर पेन होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ऑब्जेक्शंस के पार्ट पे। देखो पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मेन मोटिव क्या है, आपको क्यों सिखाई जा रही है। कुछ लोगों को पता है क्या लगता है कि सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो जिन्होंने सुनी, सर हम इस पे ऐसे बोलना है ऐसे बोलना है, हम किसी को पागल तो नहीं बना रहे, हम किसी को बेवकूफ तो नहीं बना रहे ये करके। चलो अपन हर एक चीज समझते हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती क्यों है। इसलिए ताकि आप एक पर्सन को सेटिस्फाई कर सको। कैसे बताता हूँ। अगर एक बच्चा नया नया पैदा होगा, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, उसको उसे अगर आप ये बताओगे ना कि ये आपका पेन है और ये स्मार्टफोन है, ये पेन है ये स्मार्टफोन है, तो जिंदगी भर वो इसे पेन बोलेगा और इसे स्मार्टफोन बोलेगा। ठीक है। तो सही चीजों का सही टाइम में नॉलेज देनी जरूरी है। वो नया नया है, वो तो बच्चा है एकदम, उसे नहीं पता कि क्या होता है, क्या सही क्या गलत, क्या इस बिजनेस में होता है, क्या ये उसके लिए सही है या नहीं है। उसे अभी आएगी बाहर की नेगेटिविटीज बहुत सारी। आपका फर्ज बनता है एज अ पेरेंट इन बिजनेस उसे सही रास्ता दिखाना और सही चीज का आंसर देना। अब इसके लिए फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने कहा सर आगे पैसे तो नहीं लगेंगे, आपने बोल दिया नहीं लगेंगे। अब समझना इस बात को। आप बोलोगे सर हम तो झूठ बोल रहे हैं, गलत, आप झूठ नहीं बोल रहे। पता है क्यों। क्योंकि अगर एक इंसान 7 दिन तक समझेगा ही नहीं है बिजनेस क्या है, उसे तो फ्रॉड ही लगेगा। उसकी गलती नहीं है। आपको पता था कि बिजनेस सही है और बहुत कुछ दे सकता है, फिर भी अगर आपने उसकी हेल्प नहीं की तो गलत तो आप हुए। गलत कौन हुआ, आप या वो। उससे तो नॉलेज ही नहीं है, आपको तो है। स्टिल अगर आप उसे आगे तक नहीं लेके आते हो, अभी वो पैनिक करेगा। अगर आप अभी बोल दोगे ना हाँ भाई इतने पैसे लगाने हैं, वो पैनिक करेगा। लेकिन जब 7 दिन पूरी नॉलेज मिल जाएगी, वही इंसान 2CC भी करेगा आपके साथ। कुछ समझ आया। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्यों होती है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और एक्चुअल में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है बताऊं। वर्ड्स आप खुद से बना सकते हो, बस इतना समझ लो। यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चंस टू गिव देम द राइट आंसर। क्या बोला मैंने। आपको राइट क्वेश्चन पूछना है राइट आंसर देने के लिए। हाँ जी। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर आप ये क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो सिंपल सी चीज है। हमें अगर किसी को एक आंसर देना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से हम किस तरीके से देंगे। मान लो मुझे प्यास लगी है, ठीक है। तो अगर सामने वाला मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल दे या ऐसी कोई सिचुएशन दे जहां पर भी उस पर्सन को प्यास लग रही हो और उसने कुएं से जाके पानी पी लिया, उसकी प्यास बुझ गई, तो मैं उससे पूछूंगा नहीं मुझे क्या करना है, मैं उस सुन के समझ जाऊंगा कि मुझे क्या करना है। आपको अपने पर्सन को कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसा एग्जाम्पल देना है, या उससे ऐसा कुछ पूछना है क्वेश्चन, कि उसे अपने आप अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, आपको बोलने की नीड ना पड़े। ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आगे सिखाने वाला हूं अभी आपको। ऐसी बहुत सारी चीजें आगे सिखाऊंगा। हर एक ऑब्जेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। अभी हम एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है सेल्स की, हम ना सेल्स कर रहे हैं, सब जानते हैं ना हम सेल्स कर रहे हैं। बस फर्क इतना है, हमने कान ऐसे पकड़ने की जगह ना ऐसे पकड़ रखा है। ठीक है हम सेल्स में ही, लेकिन हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हम उनको एक बिजनेस करने का मौका बेच रहे हैं बेसिकली। फ्रेंचाइजी सिस्टम आप बोल सकते हो। ठीक है। अब जारा है, गुची है, अरमानी है। आप लोग सोचते हो सर, हम लोगों ने बोलते हैं कि 1000 रुपए की सीट है, 160 में मिल रही है, ये तो सर झूठ बात हो गई, ये तो गलत बात हुई, हम तो फ्रॉड कर रहे हैं। नहीं भाई कैसे फ्रॉड कर रहे हैं। इस हिसाब से तो जारा गुची अरमानी हर ब्रांड फ्रॉड कर रहा है। क्यों बताता हूँ। आप सबने देखा होगा सेल लगती है,
जैसे अभी जूडियो में सेल लगी हुई है, राइट? अब अगर सेल 2 तारीख की है तो आप उस पर कपड़े खरीदने 3 तारीख को जाओगे या 2 तारीख को जाओगे? चैट्स में आंसर करना जरा। अगर सेल 2 तारीख की है जूडियो के अंदर या गुची के अंदर, गुची ने बोला पूरे मंथ हम सेम रेट पे देंगे प्रोडक्ट, लेकिन सिर्फ 2 तारीख को हम आपको वो 50% ऑफ पे देंगे, आप क्या करोगे? आप जाओगे 2 तारीख को ही, कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, आप दो को ही पहुंचोगे। क्यों? 50% ऑफ मिल रहा है। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी, और ये सेल्स में पहले से यूज की जा रही है, हमने इन्वेंट नहीं करी, हम सेल्स के रूल्स फॉलो कर रहे हैं बस। समझ गए? तो एक इंसान को एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी डिस्काउंट्स बहुत पसंद होते हैं, हम उन्हें वही दे रहे हैं। समझ गए? तो पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, तो आपका कन्वर्जन भी बढ़ेगा। क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ जी, एवरीवन एक्टिव रहना। और मौसम सर की एक लाइन है, गले में होता है स्प्रिंग, जिससे हाँ और ना होता है, हर बात पे आंसर देते रहना, ठीक है, ताकि मेरा भी मन लगा रहे। अगला पॉइंट, सेल लगती भी इसीलिए है, देखा जाए तो सेल लगती भी इसीलिए है कि प्रोडक्ट है 500 रुपए का, उस पर लेबल लगा देंगे 5,000 का और बोलेंगे 90% ऑफ, ठीक है? बेचेंगे उतने में ही आपको, आपकी साइकोलॉजी से खेल लिया, भाई 2500 रुपए का है, 500 में मिल रहा है, ले लेते हैं, बाद में ऐसा मौका कब मिलेगा? सेम हमें लोगों को वो अपॉर्चुनिटी का मौका देना है कि बाद में हमें ये अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ये उन्हें एहसास करवाना बहुत जरूरी है। समझ गए? और ये आप करवाओगे अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के थ्रू। गॉट इट? अगला पॉइंट, आपको कभी भी दबके नहीं रहना किसी से। जैसे कि आप जॉब मांग रहे हो, यू आर द सुपीरियर वन, आप जॉब दे रहे हो बेसिकली, ठीक है? आपको सुपीरियर रहना है, मैं जॉब तुम्हें दे रहा हूं, मैं मांग नहीं रहा, चाहिए तो लो, नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है? नो बोलना भी सीखो, ऐसे नहीं, नहीं भाई कर लो प्लीज, प्लीज कर लो यार, बहुत अच्छा है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अरे यार, लोगों की कमी है क्या? कमी है लोगों की? नहीं है ना? बहुत लोग हैं अपने पास, समझाओ उसे तो समझ सके। भैंस के आगे बीन बजाओगे तो अपना भी टाइम खराब करोगे और उसका भी, ठीक है? नेक्स्ट, एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा बस एज इन द पॉइंट्स में। कभी भी कोई बात करो, चाहे इनविटेशन चाहे एनरोलमेंट, स्टार्ट विद अ पॉजिटिव पॉइंट, स्टार्ट विद अ पॉजिटिव पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने एनरोलमेंट कॉल करी, आप मत पूछो सेशन कैसा लगा, आप सीधा बोलो, अरे यार सेशन इतना जबरदस्त गया, आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा, या ऐसा आपको क्या मस्त लगा जो आपको बहुत सेशन अच्छा लग गया। डायरेक्टली उनको पॉजिटिव कर दो। सॉरी यार मैं कॉल नहीं कर पाया आपको, एक्चुअली क्या बैक टू बैक एनरोलमेंट्स आ रही थी मेरे पास, तो मैंने कहा पहले मैं उनकी एनरोलमेंट्स करवा दूं, देन मैं आपसे बात करता हूँ। उसे क्या दिखेगा, भाई सब कर रहे हैं मुझे भी करना है। पॉजिटिविटी, स्टार्टिंग ही पॉजिटिविटी से करनी है कॉल की। अगर स्टार्टिंग अच्छी होगी तो आगे तो अपने आप अच्छा जाएगा ही जाएगा, ठीक है? पॉजिटिव रहना है, हर बातों को मोस्टली पॉजिटिव वेज में कवर्ड अप करते हुए चलना है। क्लियर? हाँ जी, एवरीवन, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्शंस के ऊपर। पहले जितने मैं जानता हूं मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद चैट्स और कमेंट्स आपकी है, जो आपको पूछना हो आप पूछना, कोई दिक्कत नहीं। मैं स्टार्टिंग से एंड तक लेते हुए चलूंगा लाइन बाय लाइन, नोट डाउन कर लो फटाफट से, ठीक है? नोट डाउन कर लो। यह एक बात, चलो एक काम करो, नोट डाउन मत करो, आप समझो बस मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको अपने नोट्स शेयर कर दूंगा। गॉट इट? मैं आपको अपने नोट्स शेयर कर दूंगा, आप उसको देखे कॉपी कर लेना बाद में। अब इसे समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। पहला ऑब्जेक्शन आता है, सर हमने फॉर्म फिल ही नहीं किया। ये मीटिंग थोड़ी लंबी जा सकती है, अभी बता दे रहा हूँ, सब कुछ अच्छे से बैठना, वो ऑब्जेक्शन बहुत है और आंसर भी बहुत है, कमी नहीं है अपने पास। पहला आता है, सर हमने फॉर्म ही फिल नहीं किया। तो आप उनसे क्या बोलोगे? पहली चीज आप क्या कर सकते हो, आप उनको उनकी डिटेल्स बता सकते हो। यार आपने मेंशन किया था अमन कि आप राजस्थान के रहने वाले हो, एंड आप 19 ईयर्स के हो, बोलेगा राइट, एंड आप जॉब करते हो अभी, राइट, बोलेगा हाँ। बोला मेरे सबकी डिटेल्स आई, आपने फॉर्म फिल किया था, कोई याद नहीं होगा शायद। वो बोलेगा अच्छा ठीक है बताओ। दूसरा आप क्या कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं आपने फॉर्म फिल नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है,
राइट नाउ क्या आपको वर्क फ्रॉम होम की नीड है जिससे आप महीने के 25 से 30 हजार कमा सको? कुछ लोग वहां भी हाँ बोल देंगे आपको। ठीक है, हमने क्या करा, उसे एक और मौका दे दिया कि भाई तुम कर सकते हो, तुम बताओ करना है तो जस्ट गिव मी यस और नो। अगर वो बोलते हैं इनविटेशन कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर फॉर्म फिल आपने नहीं किया, वो मना कर रहा है कि मुझे करना ही नहीं है, तो एक बेस्ट सॉल्यूशन लूं, बेस्ट सॉल्यूशन। जानना चाहोगे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है इसका? छोड़ दो उस इंसान को, हम हर एक को काम शुरू नहीं करवा सकते। ठीक है, सीधी सी बात ये है। अगर वो बोल रहे करना ही नहीं है तो क्यों पीछे बढ़ रहे हो भाई, खत्म करो, अगले पे चलो। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, सिंपल एज दैट। ठीक है। अब आते हैं हमारे सेकंड ऑब्जेक्शन के ऊपर। हमारा सेकंड ऑब्जेक्शन है पर्सन कंफर्मेशन करके सेशन में आते ही नहीं है। सबको दिक्कत आती है ये कि लोग हमारे कंफर्मेशन तो कर देते हैं, हाँ हाँ सर हम आएंगे आएंगे, लेकिन जब सेशन की बारी आती है फोन ही नहीं उठाते, सेशन में ही नहीं आते। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें ना आपको सेशन की वैल्यू समझ नहीं आती। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछता हूँ एक चीज, आप सब मुझे किसी का आंसर देना। आपके पास दो ऑप्शंस है, पहला शाम को दोस्तों के साथ घूमने जाना, और दूसरा एक मैथ्स मैथ्स का या इंग्लिश का लेक्चर अटेंड करना। आप क्या चूज करोगे? चैट्स प्लीज ओपन है आप सभी के लिए। आप क्या चूज करोगे? शाम को दोस्तों के साथ घूमने जाना या फिर लेक्चर अटेंड करना? बी क्विक प्लीज, फास्ट आंसर करो जल्दी जल्दी। आधे लोग बोल रहे हैं घूमने जाना, और आधे लोग क्या बोल रहे हैं? लेक्चर अटेंड करना। जिसके लिए जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो करेगा। राइट। आपको पढ़ाई का शौक है, आप लेक्चर पे ध्यान दोगे। आपको घूमने का शौक है, आप घूमने पे ध्यान दोगे। तो उस इंसान को पैसे कमाने का शौक है जिससे आप बात करने वाले हो, तो उसे आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर तू शाम को नहीं आया तो पैसा नहीं कमा पाएगा। आपको उसे राइट वैल्यू देनी होगी। अगर आप उसे सही वैल्यू से सेशन की नहीं दोगे तो वो नहीं आएगा। अब वो देने के तरीके क्या है मैं वही बताऊंगा अभी आपको। ठीक है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि या तो आपने वैल्यू सेशन की बनाई नहीं है, या फिर वो बंदा सीरियस ही नहीं है। ठीक है। सिर्फ ये दो चीजें हो सकती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है। इसको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हो मैं बता देता हूं। पहला, आप उसे टाइम बाय टाइम रिमाइंडर्स दे सकते हो। क्या कर सकते हो? टाइम बाय टाइम रिमाइंडर्स दे सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक तो रिमाइंडर है, एक सेशन का पोस्टर है, एक सेशन का लिंक है, सब कुछ है ना आपके पास? सब कुछ है। आपने कंफर्मेशन करी 3 बजे, ठीक है, सेशन है 7:30 बजे। 4 या 5 बजे को रिमाइंडर भेज दो, फिर 1 घंटे के गैप में पोस्टर भेज दो, फिर आधे घंटे के गैप में लिंक भेज दो, फिर सेशन से 5 मिनट पहले उसे आप बोल दो कि भाई सेशन स्टार्ट होने वाला है, आप रेडी हो, और एक कॉल कर दो। अब जब गैप गैप में आता रहेगा ना, उसे याद रहेगा कि मुझे सेशन अटेंड भी करना है। आप लोगों को कल की अटेंड की हुई लर्निंग के पॉइंट्स याद नहीं रहते, उस बंदे को क्यों याद रहेगा सुबह की शाम पे सेशन अटेंड करना है? सोचा कभी? आपको उसे रिमाइंडर देने पड़ेंगे बार बार, और किसी के फ्रस्ट्रेट नहीं करना, भाई टाइम पे आ जाना, भाई टाइम पे आ जाना, भाई टाइम पे आ जाना, नहीं। प्रोफेशनली रिमाइंडर्स करने, रिमाइंडर्स दो। माइंड में अपने आप क्लिक करेगी। हाँ जी, वॉइस आ रही है मेरी? रिमाइंडर्स जाएंगे, माइंड में अपने आप क्लिक करेगा, पर्सन आएगा। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप उनकी इनविटेशन करते हो तो आपने उनसे 2 बार रिकन्फर्म करना है। क्या करना है? 2 बार रिकन्फर्म करना है। और रिकन्फर्म क्या करना है बता देता हूं। आपको नहीं बोलना कि आप अटेंड कर लोगे, आपको पूछना है कि अगर मैं आपको एक मौका दूं इस सेशन का पार्ट बनने का, इन 40 मिनट्स में वो स्किल सीखने का जिससे आप महीने के 25 से 30 हजार कमा सकते हो, क्या आप अटेंड करना चाहोगे? वो बोलेगा हाँ मैं अटेंड करना चाहूंगा। आपने नहीं बोलना, उससे बुलवाना है। ठीक है। इनसे उनका बैक ऑफ द माइंड एक्टिवेटेड रहेगा कि हाँ मैंने बोला था मुझे करना है।
और फिर 2 बार रिकन्फर्म करना है। आर यू श्योर अमन, कर लोगे? क्योंकि यार मैं चाहता नहीं मेरे को सीट वेस्ट हो। आर यू श्योर अमन, मैं चाहता नहीं हूं कि फालतू में आपके चक्कर में किसी और की सीट खराब हो जाए, कोई और पैसा कमा सकता था वो ना कमा पाए। इससे बनेगी तगड़ी हाइप और अर्जेंसी कि भाई सेशन में कुछ तो है, अटेंड तो करना पड़ेगा, क्या चीज है भाई लिटरली में। ठीक है, इस तरीके से अगर करोगे, हाइप और अर्जेंसी अच्छी रहेगी आपकी। ठीक है, और एक बात सीधी बोलना, सेशन में ना पक्का आ जाना। कहीं ऐसा ना हो कि सेशन छूट जाए भूल भूल में और फ्यूचर में रिग्रेट हो कि काश मैं इस सेशन में आ जाता। बस इतनी लाइन बोल देना, उस इंसान के दिमाग में चलता रहेगा कि भाई जाना है, फ्यूचर में रिग्रेट हो जाएगा मेरे वरना। ठीक है, इन तीनों चारों पॉइंट्स को अगर आप ऐड कर लोगे ना अपनी इन्विटेशन के अंदर, आपका पर्सन श्योरली सेशन अटेंड करेगा। बहुत रेशियो बढ़ जाएगा आपका, मैं ये बता देता हूँ आपको। ठीक है, यहां तक वो क्लियर हो गया कैसे उस पर्सन को कंफर्म करना है और क्यों वो नहीं आता है? हाँ जी, हो गया। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि लोग जब आते हैं, हालांकि आजकल ऑब्जेक्शन बहुत कम आ रहा है, चलिए मैं बताते हुए चलूंगा सारे के सारे, ताकि अगर 1% भी आए तो कोई दिक्कत ना हो। सर नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, सर बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, सर हमें दोस्तों को ज्वाइन तो नहीं करना पड़ेगा, सर हमें प्रोडक्ट तो नहीं बेचना पड़ेगा। या तो वो पूछेंगे नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, या वो पूछेंगे ये फॉरएवर तो नहीं है। दोनों में आपने एक काम ही करना है, दोनों में आपने एक ही काम करना है। सॉरी मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, आपको बस एक काम करना है, आपको उनसे पूछना है, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग ये क्या होती है, अच्छा फॉरएवर ये क्या होता है। इस तरीके से पूछ के आपको उनका पास्ट एक्सपीरियंस जानना है कि एक्चुअल में उन्हें नॉलेज क्या है इसके बारे में। उनका कोई गुड एक्सपीरियंस है, उनका कोई बैड एक्सपीरियंस है, उनका किसी ने फ्रॉड किया है, या उन्होंने सिर्फ सुना है इसके बारे में। जानो पहले, पहले जानना बहुत जरूरी होता है। जो इंसान सुन सकता है ना, वो सब कुछ कर सकता है, और जो सिर्फ बोलता है उसे बकरी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आपको उससे पूछना है पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, आपने पूछा पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, अब आप उसकी नॉलेज जान गए कि भाई उसे क्या पता है। फॉरएवर में लीड नहीं मिलती, या पैसे लेके लोग भाग जाते हैं, जो भी वो बोलेगा आपको, आपने उसे एक काम करना है, जब तक उसके मुंह से उस इंडस्ट्री के लिए एक नेगेटिव पॉइंट ना आ जाए ना, कि इसमें तो ये करना पड़ता है, इसमें तो ये होता है, इसमें सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ जी, आपको उसके नेगेटिव पॉइंट तक आना है। उसने बोला सर वहां पे लीड्स नहीं मिलती थी। अरे हमारा सिस्टम ऐसा कुछ है ही नहीं, प्रोडक्ट बेचने पड़ते थे फॉरएवर में। अच्छा ऐसा प्रोडक्ट बेचने का काम था? नहीं हमारा ऐसा कोई काम नहीं है। आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो हमारे सिस्टम में नहीं होता, समझ गए, जो बाहर नेगेटिव है और हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। अब हाँ ये मत बोलना फॉरएवर है, अभी बोल दे रहा हूं। आप वहां बोलना नहीं, हमारा सिस्टम कोई और है। अब जब डे टू पे वो पूछेगा, सर मैंने तो कहा था फॉरएवर है, आपने मना क्यों करा? बोलना भाई एक बात बताओ, आपको फॉरएवर की नॉलेज ही गलत थी। फॉरएवर में हजारों ग्रुप हजारों तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा सिस्टम बहुत डिफरेंट है। अब बताओ अच्छा लगा या नहीं लगा? वो खुद बोल देगा हाँ सर ये हमें सही लगा, ये सिस्टम बहुत अच्छा है हमें सही लगा। बस आपका काम हो गया। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको उसने बोला सर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेचते हैं, आप बोलो अच्छा सॉरी यार, हमारे ऐसा कोई काम नहीं, हमारा सिस्टम डिफरेंट है। अगर आपको ऐसा काम करना है ना, तो आप गलत जगह पे आए हो। बस अब वो नहीं पूछेगा ये क्या है, अच्छा सर बताओ बताओ आपका क्या काम है बताओ, वो सीधा ये बात बोलेगा आप। ठीक है, इन 2 या 3 तरीकों से आप इन ऑब्जेक्शंस को बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। गॉट इट? सबको क्लियर हुआ? उनसे जानना है, सुनना है नॉलेज उनकी, एक पॉइंट निकालना है जो हमारे सिस्टम में नहीं है, हम उससे अच्छा कर रहे हैं, उस पॉइंट को कन्वर्ट करना है। हमारा सिस्टम डिफरेंट है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए हम नहीं दे सकते, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब आते हैं अगले अगले ऑब्जेक्शन के ऊपर। हमारा अगला ऑब्जेक्शन है, सर काम क्या करना पड़ेगा
सर वर्किंग क्या करनी पड़ेगी, ये भी जानना जरूरी है, राइट? ठीक है। लेकिन इससे पहले ना भी कमेंट आया था, मैं उसका आंसर दे देता हूँ पहले, वो अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि मैंने बताया ना एफएलपी तो नहीं है। कुछ लोग फर्स्ट डे पे आपको बोल देंगे ये फॉरएवर तो नहीं है। आप बोलोगे नहीं फॉरएवर क्या होता है, वो बोलेगा फिर 30,000 रुपये लगाने पड़ते हैं। आप बोलना बिल्कुल मैं फॉरएवर से ही हूँ, अगर वो इतना जानता हो तो। बिल्कुल मैं फॉरएवर से ही हूँ, ना मैं आपका टाइम खराब करूंगा, ना मैं अपना टाइम खराब करूंगा। सीधा बता रहा हूँ फॉरएवर ये। लेकिन अगर मैं फॉरएवर का यही काम आपका उस 38,000 उस 30,000 के बिना शुरू करवा दूं तो बोलेगा हाँ जी, बोलो आ जाओ। समझ गए? आगे जाके आपके अपलाइन देख लेंगे, टेंशन मत लो उस चीज की। ठीक है। अब हम किस बात पे आए थे? जी काम क्या करना होगा। सर आपको तो पता ही है काम क्या करना है, आप ही बता दो। सर इतना नहीं बताओगे आप हमें? सर काम तो बता ही दो। सर फिर भी मतलब थोड़ा आइडिया दे दो काम करना क्या है। पूछते हैं ना लोग ये बातें, बार बार पूछते हैं। उनसे सिंपल सी एक बात बोलना, मेरा आज तक का बेस्ट एग्जाम्पल, और पता नहीं कितनी मीटिंग में मैं दे चुका हूं ये एग्जाम्पल। ठीक है, अगेन बता रहा हूं तुम्हें। भाई आप पढ़ाई में क्या करते हो? बोलेगा सर B.Com BA BSc। अच्छा कितने साल की डिग्री है आपकी? क्या बोलेगा? सर 3 साल की। अच्छा अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपको अपनी 3 साल की डिग्री 3 महीने में कंप्लीट करनी है, कर पाओगे या करना चाहोगे? बोलेगा सर क्या पागल वागल हो क्या, कैसे पॉसिबल है ये? बोला सेम लाइक दैट ब्रदर, जो मेरा कॉन्सेप्ट ही 3 घंटे का है, मैं आपको उसे 3 मिनट में कैसे एक्सप्लेन करूंगा? अब मैंने क्या किया, जो उसे चाहिए वो उसे दिया, बिना उसके मुंह पे आंसर दिए। वो समझ गया हाँ 3 घंटे का कॉन्सेप्ट है, 3 मिनट में नहीं हो सकता, क्योंकि 3 साल की डिग्री 3 महीने में भी नहीं हो सकती। समझ गए? इसे बोलते हैं आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एट द राइट टाइम। ठीक है। दूसरा, आप बोल सकते हो कि देखो भाई मेरे पास ना पैन इंडिया से बहुत सारी इंक्वायरीज आई हुई है। ठीक है। अब मैं हर एक को कॉल पे बता नहीं सकता हूँ, दैट्स वाई ये सेशन रखा गया है, ताकि आप सबको ओवरव्यू दे सकें और आप में से सीरियस लोग सिलेक्ट कर सकें हम। ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो। इसके अलावा भाई देखो आप होगे फ्री, मैं नहीं हूं, सॉरी, मैं बता तो नहीं पाऊंगा बिकॉज मेरा टाइम बहुत शॉर्ट है, मेरे को बहुत सारा काम करना है। अगर आप फ्री हो, एक बेस्ट सॉल्यूशन दूं, वो बोलेगा हाँ सेशन अटेंड कर लो, आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल। चौथा, लास्ट आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हो, तो वो अभी भी ना माने तो। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ यार, आप 10th क्लास में हो ना अभी, एग्जाम्पल के तौर पे आप फर्स्ट ईयर में हो ना अभी, बोलेगा हाँ। क्या आपको कोई इंटरेस्ट होगा 3rd ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने में? या अगर आप सीखना चाहो क्या आप सीख पाओगे बहुत इजीली? वो बोलेगा नहीं। बोलना हर चीज का एक सही समय होता है, सही वक्त होता है। सेम लाइक दैट वर्कशॉप ही वो सही वक्त है आपको काम के बारे में जानने का। वेट पेशेंस है, वेट हो सकता है तो बिल्कुल करो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीट मैं किसी और को दे दूंगा। ठीक है। इन चीजों से उसे पता लग जाएगा कि हमें उसकी नीड नहीं है। अगर आपने दिखा दिया कि आपकी नीड है, वो आपकी ऐसी तैसी कर देगा, और अगर आपने नहीं दिखाया तो आप उसकी कर दोगे। अब देखना ये जीतता कौन है। ठीक है। अब आते हैं हमारे अगले ऑब्जेक्शन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है, सर टाइम नहीं है हमारे पास, सर टाइम नहीं अटेंड करने के लिए, आप ऐसे ही बता दो। चलो अब मैं बताता हूँ टाइम नहीं है पे क्या बोलना है। बेस्ट लाइन दे रहा हूँ, बेस्ट लाइन, ये बोलोगे ना बहुत प्यारे तरीके से बंदा मान जाएगा। ठीक है। क्या? अमन आई नो, अमन आई नो शेड्यूल सबका बिजी होता है, लेकिन एक इंसान 40 मिनट तो निकाल सकता है अगर उसके करियर की बात हो। ठीक है। अगर आप ये बोलोगे, इन द मोस्ट केसेस पर्सन बोलेंगे चलो ठीक है मैम मैं अटेंड कर लूंगा, ठीक है सर मैं अटेंड कर लूंगा। ठीक है। क्लियरली आंसर आएगा। अब सुनना दूसरा आंसर। थोड़े हंसी मजाक के लोग होते हैं ना जो फ्रैंक, जिनसे आप फ्रैंकली बात करते हो, उससे आप ऐसे बोलना कि भाई एक बात बताओ, अगर अभी आपकी क्रश का फोन आ जाए, अगर अभी आपकी क्रश का फोन आ जाए और वो आपसे 40 मिनट बात करे, तो आप बात करोगे या फोन काट दोगे?
100% वो बोलेगा बात करूंगा। तो बोलना भाई क्रश के लिए टाइम है, खुद के लिए नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? हुआ या नहीं हुआ? 1 मिनट। हाँ जी। अगला पॉइंट, इसमें एक चीज आप अगेन ऐड कर सकते हो, जो मैं पहले भी बताता हुआ आ रहा हूं और आगे भी बताऊंगा। भाई सोच लो, आप टाइम नहीं निकाल सकते ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सोच लो, कहीं बाद में रिग्रेट ना हो। ये पॉइंट हर जगह काम करेगा। ये इंसान की मेंटेलिटी से खेलता है देखा जाए तो, ये इंसान की मेंटेलिटी से खेलता है देखा जाए तो। ठीक है, अब उसके माइंड में आ जाएगा रिग्रेट होगा यार, देख लेता हूँ क्या फर्क पड़ रहा है टाइम निकालने में। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आप एक लाइन और बोल सकते हो। भाई देखो पता है होता क्या है इंडिया में, जब अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तब टाइम नहीं होता हमारे पास, लेकिन जब टाइम होता है तब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वक्त रहते अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लोगे तो सुखी रहोगे, बाकी आपकी इच्छा। सिंपल एज दैट। ठीक है, ये बातें सिर्फ तब करनी है अगर पर्सन मान ही नहीं रहा, मना कर रहा है, वरना प्रोफेशनली बात करनी है। ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप ये बात बोल रहे हो उसे, नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि टाइम नहीं है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मिनी, कोई दिक्कत नहीं, आप हाँ नोट सुना लेना, अभी सुनो बस आप ध्यान से। ठीक है, इस ऑब्जेक्शन को आप इन 3 से 4 तरीकों से इजीली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। आप वर्ड्स अ का ब कर दोगे ना, ब का अ कर दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, इंसान झूठ को भी सच समझ लेगा, और कॉन्फिडेंस खराब है तो सच को भी झूठी मानेगा वो। ठीक है, क्लियर है? चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। सर ये फ्रॉड तो नहीं है? सर हमारे पैसे लेके भाग तो नहीं जाएंगे? सर फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा? बोलते हैं लोग या नहीं बोलते ये बात? बोलते हैं ना। चलो इसका आंसर देता हूँ बढ़िया सा आपको एक। ठीक है, एक आंसर दूंगा बहुत प्यारा लास्ट में, 3 4 दूंगा अच्छे अच्छे, सुनना ध्यान से। पहला तो बहुत डिसेंट सा आंसर है, आप जाके करण सर की प्रोफाइल चेक कर सकते हो। आप जाके करण सर की प्रोफाइल चेक कर सकते हो। एक फ्रॉड को 1 लाख लोग तो फॉलो नहीं करेंगे जितना मैं समझता हूँ। क्या आप एक फ्रॉड को फॉलो करोगे? बोलेगा नहीं। तो ये 1 लाख लोग कहाँ से आए? और अगर मुझे फ्रॉड करना होता तो मैं तो सेशंस क्यों रिकॉर्ड कराता, सीधा बोलता ना आपसे, इतनी मेहनत क्यों करता। ठीक है, सेकेंडली आप उसे ये बोल सकते हो, चलो मैं कहता हूं फ्रॉड हो भी गया, मैं कहता हूं फ्रॉड हो भी गया, कितने का होगा? 165 रुपए का। क्या करते उस 165 से? पिज्जा खा लेते, चॉकलेट, बाबू को डायरी मिल्क गिफ्ट कर देते, क्या करते? कोई ताजमहल खरीद लेते या गाड़ी खरीद लेते? नहीं ना। लेकिन सोचो, अगर ये चीज चल गई तो शायद इतना पैसा भी दे दे आगे जाके फ्यूचर में, ये सब खरीद सको। अगर ये चल गई, करियर बन गया तो उसे सोचने में डाल दो कि यार करने से क्या फायदा है, ना करने से क्या फायदा है, उसे बताओ रियलिटी। समझ गए? अब आते हैं तीसरे और मेरे फेवरेट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अगर कोई बोले आप हमारा फ्रॉड हो गया तो आप उससे एक बात बोलना, भाई तुम्हारे अकाउंट में 165 रुपए तो है नहीं, क्या ही फ्रॉड करूंगा तुम्हारे साथ में। 1 2 लाख को समझ भी आता है, 165 तुम पे है नहीं और फ्रॉड कर लूंगा तुम्हारे साथ भाई। ठीक है, ये बात हंसी मजाक में बोलना, फ्रैंकली, सीरियसली मत बोलना। ठीक है, हर बात को बोलना एक सेंस होता है, आपकी बात जैसी होगी ना उस सेंस में बोलना ही फायदेमंद है। ठीक है, तो इन 3 4 तरीकों से आप बहुत इजीली इन ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, हंसी मजाक करके बोलोगे, कुछ लोग प्रोफेशनली बात करते हैं, कुछ लोग फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं। मैं फ्रेंडली करता हूँ भाई, मैं हंसी मजाक करता हूँ भाई, बना लेता हूँ। भाई देख यार एक बात बता, तेरे अकाउंट में 150 रुपये तो है नहीं, क्या फ्रॉड करूंगा मैं तेरे साथ। मैं सीधा बोलता हूँ। एंड इफ यू आर डूइंग प्रोफेशनल चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे।
अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, सर पैसे तो नहीं लगेंगे, सर सच सच ही बताओ मम्मी कसम, पैसे तो नहीं मांगोगे आगे जाके? जो बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, उनको क्या बोलना है, सुनना ध्यान से। यार एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट होती क्या है? पहले तो उनसे ही पूछो। मेरा मानना है जो चीज आप पूछोगे ना, उनसे बेस्ट आंसर आएगा। यार एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट होती क्या है? वो बोलेगा पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना, एसेट्स बिल्ड करना, जो भी आप वो बोलेगा, शेयर्स खरीद के बेचना, वही ना? बोलेगा हाँ। नहीं, हमारा ऐसा कोई काम नहीं है। मेरी वॉइस प्रॉपर है? हाँ जी। हमारा ऐसा कोई काम नहीं है। और अब आपको दिक्कत क्या आएगी? सर जब वो डे 3 में आएगा तब बोलेगा, सर आपने तो कहा था इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप उसे सिंपल से एक बात बोलना, आपने देखो झूठ नहीं बोला है, नहीं 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 नहीं, आपने झूठ नहीं बोला। इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। वो तो प्रोडक्ट सेलिंग की है आपने, प्रोडक्ट खरीद रहा है वो इंसान, इन्वेस्टमेंट थोड़ी कर रहा है। इन्वेस्टमेंट होती है पैसे देके सिर्फ सर्विस लेना। हम प्रोडक्ट भी दे रहे हैं उसे, उसे परचेजिंग बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपके टाइम की है, आपके स्किल्स की है, आपकी डेडिकेशन की है। कर सकते हो तो बताओ। अब यहाँ पर पर्सन ना भूल जाएगा पुरानी बातें, हाँ हाँ सर कर लूंगा, बात खत्म, आगे चलेगा इंसान। ठीक है। आप हर इंसान का ऑब्जेक्शन हर अलग तरीके से हैंडल कर सकते हो। गॉट इट? नेक्स्ट, हम इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं? अगर आपको लगे कि वो इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ होते हैं ऐसे लोग जो इनको ना फैक्ट्स सुनना पसंद है, जिनको पैसे लगाने में दिक्कत नहीं होती, बस तुमको ये देखना है कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। कोई बोलना सर हमें तो बता दो कि पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे, कुछ होते हैं मैच्योर लोग, आपको ऐसा कोई लगे, खुला बोलना बिल्कुल भाई 165 रुपये लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे सेशन के बाद। क्यों लगेंगे बता देता हूँ। बिकॉज प्रतीक सर चाहते हैं वो लोगों को फिल्टर आउट करे कि कौन सीरियस है कौन नहीं। और दूसरी बात, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने बहुत अचीवमेंट्स करी है, बहुत लोगों को मेंटोर किया है, क्या उनका टाइम फ्री में आएगा? क्या जिस प्लेटफॉर्म पे वो आएंगे जूम, वो फ्री में आएगा? सबके चार्ज लगते हैं। तो अपनी जेब से तो नहीं लगाएंगे ना आपको सिखाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। और आज की दुनिया में फ्री में आता ही क्या है? ये सिर्फ उन्हीं लोगों को बोलना जो बहुत ज्यादा मैच्योर्ड होते हैं, जॉब वाले को बहुत मैच्योर्ड हो गए, कुछ अच्छी एज के लोग हो गए, है ना, जिनको फैक्ट सुनना ही पसंद है। आपको पता लग जाएगा बात करके। ठीक है। उनसे आप बोल सकते हो लगते हैं। अच्छा एक बात है बताओ, आर यू कंफर्टेबल? अगर ये बोल दिया, बंदा सोचेगा इसको क्या लग रहा है, मेरा 150 रुपये नहीं है। बिल्कुल यस आई एम कंफर्टेबल। तो लो करो पेमेंट लाओ। सीधी सी बात है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि हम लोगों ने बहुत लोगों को वीडियो दिखाए बिना भी पैसे लिए थे, अपने कॉन्फिडेंस के दम पे। जबकि ये हर बार नहीं होता, जैसे रेयर केस है। तो आपको हमेशा वीडियो दिखानी है, आपको बोलने पैसे लगेंगे, आप वीडियो देखो, अच्छा लगे करना, ना लगे मत करना, सिंपल एज दैट। ठीक है। तो उसे भी लगे यार सच बोला उसने मुझसे, झूठ नहीं बोला। बहुत लोग यहां से भी कन्वर्ट होकर कर लेते हैं। ठीक है। इसको इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। वरना आप एक बात और बोल सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर आप एक बात और बोल सकते हो, बिल्कुल है भाई, इन्वेस्टमेंट है आगे जाके, 1.5 लाख रुपए की है, करोगे? मैं सबसे ज्यादा ये यूज करता था अपने टाइम पे, जब मैं यस था ना, मैं यही बोलता था। मैं कहा भाई 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, करोगे? नहीं भैया इतने तो नहीं हो पाएंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहे, डोंट वरी, एज सच कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बात खत्म। बस इन हर एक तरीके से आप सोल्यूशन निकाल सकते हो इस चीज का। क्लियर है? हाँ जी। चले हम नेक्स्ट ऑब्जेक्शन के ऊपर। चलो, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन हमारा आता है, सर पैसे नहीं है। ये आता है आफ्टर द मीटिंग। एक मिनट रुकना यार प्लीज। हाँ, क्या आता है? पैसे नहीं है। उन्होंने वीडियो देख ली है, अब वो बोल रहे हैं पैसे नहीं है। आप उनसे क्या बोल सकते हो? आपको कोई चीप सॉल्यूशंस नहीं देने उनको। दोस्त से मांग लो, इससे मांग लो, उससे मांग लो, आप चीप लगोगे और लगेगा कि आप वो पैसे के पीछे ही पड़े हो। पापा से मांग लो, मम्मी से मांग लो, क्या आपकी औकात 150 की भी नहीं है? ओ हो, हाँ हाँ हाँ, ऐसे 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 करते हैं लोग ईगो हर्ट करने के लिए, बताओ।
अबे चीप लगता है, मत करो। समझ गए? नहीं है जरूरत करने की। उससे अच्छा तरीका भी है। हम उन्हें सॉल्यूशन देंगे, और यही देंगे, लेकिन ये बताएंगे नहीं कि हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है सर? पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? आपने सीधा बोलना है कि देखो अमन, आपकी तरह बहुत लोग पहले भी आए हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिन्होंने वर्क स्टार्ट किया है, और पैसे उनके पास भी नहीं थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने 3 फ्रेंड से 50-50 रुपए ले लिए। बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने अपने पेरेंट्स से पैसे मांग लिए कुछ और बोल के। बहुत सारे ऐसे थे, मोस्टली लोग तो ऐसे थे जिनके पास 150 रुपए होते थे। इतना तो इंसान रखता ही रखता है। ठीक है? आप इस तरीके से बोल के उनको सोल्यूशन दे सकते हो, बट ये मत बोलना भाई अरेंज कर ले, फ्रेंड से मांग ले, नहीं। आप इनडायरेक्टली सॉल्यूशंस दो उनको, इनडायरेक्टली। गॉट इट? क्लियर है यहाँ पर? पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा, आप उससे एक बात बोलोगे, भाई अगर पैसे होते तो तुम फॉर्म में फिल ना करते। मैं जानता हूं तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और पैसे कमाने हैं इसीलिए तो काम करना है। लेकिन अगर पैसा कमाना है, ग्रो करना लाइफ में, और तुम खुद के लिए 165 रुपए अरेंज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या तुम सच में सीरियस हो ग्रो करने के लिए? खुद से पूछो एक बार। ऐसी बात बोल देना, बंदा सोच में पड़ जाएगा, क्या मैं सीरियस हूं? ठीक है? और वो पैसा देगा। अपने वर्ड्स को हैवी करो। कहने का मतलब आपके वर्ड्स में वजन होना चाहिए, ना कि आपको ज्यादा बोलना है। बोलो कम, पर वजनदार बोलो। वजनदार बनना नहीं है, वजनदार बोलना है। पता लगे मोटे हो रहे हो इस चक्कर में तुम लोग, ऐसा नहीं। ठीक है? वजनदार बोलना है। गॉट इट? ठीक है। अगला पॉइंट, सर सोच के बताऊंगा। सर अभी सोचूंगा, सोच के बताऊंगा कि मुझे करना है कि नहीं करना। आप बोलना बिल्कुल यार, आप टाइम लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। बोलेगा हाँ जी सर बोलो। सोचना क्या है? वो आंसर इंसान जवाब ही नहीं दे पाएगा। सोचना क्या है? वो जवाब ही नहीं दे पाएगा भाई, लिख के दे रहा हूं तुम्हें। हाँ सर पैसे, फ्रॉड, मम्मी पापा। बोल नहीं पाएगा कि भाई देखो, अगर आज आप इतने मैच्योर भी नहीं हो कि 165 रुपीज का डिसीजन आप खुद के दम पे ले सको, तो किस बात की मेच्योरिटी आई है? आप पक्का 18+ हो ना? पक्का 18+ हो? अरे खत्म बंदा इतने में तो। ठीक है? मैटर ओके इतने में, एंड। ठीक है? सोचने देना ही नहीं है भाई। खाली दिमाग शैतान का घर, और उसका दिमाग खाली है, इसलिए वो काम ढूंढ रहा है वो। समझ गए? सोचने नहीं देना। और दूसरी बात आप क्या बोल सकते हो? देखो भाई, जब तक आप सोचोगे तब तक सीटी निकल जाएगी, तो सोच के कर भी क्या लोगे? जब तक आप सोचोगे सीटी निकल जाएगी, सिर्फ 15 मिनट का टाइम ही है हमारे पास, सोच के करोगे भी क्या आगे? ठीक है? उसे अर्जेंसी देते हुए चलना है आपको। ठीक है? अब कुछ लोग यहाँ पर पता है क्या बोलेंगे, सर हम ना अपने हस्बैंड से पूछ के बताते हैं। कुछ हाउसवाइफ बोलेगी। कुछ बच्चे होंगे, हम अपने पापा से पूछ के बताते हैं, हम अपनी मम्मी से पूछ के बताते हैं। आप उनसे एक बात बोलना, जो मैंने बोली थी ना अभी बात, आज आप 165 का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप पक्का 18+ हो। एक तो आप ये बोल सकते हो। दूसरा, आप ये बोल सकते हो, क्या कोई भी बुरा काम करने से पहले पापा या मम्मी से पूछा था आपने? हाँ जी, वॉइस आ रही है मेरी? हेलो? ठीक है। अगर कोई हाउसवाइफ है, आप सीधा बोल सकते हो दैट आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, मना करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि आप पैसे कमा सकते हो। क्योंकि काम करना आप चाहते हो। आपके पतिदेव पता है क्या बोलेंगे? हस्बैंड, पतिदेव मत बोलना। ठीक है? आपके हस्बैंड, क्या करना है तुझे काम करके? मैं कमा तो रहा हूं, लेकिन आप जानते हो कि आपको कमाना क्यों है। इस तरीके की बातें बोल के आप उन्हें डिसीजन लेने के लिए स्ट्रांग कर सकते हो। और आप उन्हें बोल सकते हो कि जो इंसान अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए 165 का डिसीजन नहीं ले पा रहा,
तो वो आगे जाके लाइफ के डिसीजंस कैसे लेगा? उन्हें फील करवाओ कि उनका बस डिसीजन मेकिंग ही नहीं होगी अगर, तो कैसे काम होगा? हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बात करते हैं। अब एक ऑब्जेक्शन आएगा, सर पैसे तो हैं, ऑनलाइन नहीं है सर। हम क्या ऑनलाइन यूज ही नहीं करते? हम क्या ऑनलाइन चलाते ही नहीं है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप सॉल्यूशन देना। सॉल्यूशन देके आपको ये पता लग जाएगा कि वो इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अच्छा, कैश है ना, आपके पास में कोई ई मित्र होगा, कोई शॉप होगी, आप उनसे ऑनलाइन करवा लो। आप अपने फ्रेंड को बोल दो ऑनलाइन करने के लिए, आप उन्हें कल कैश दे देना। आप सॉल्यूशन देना पहले तो। ठीक है। अब यहां पर उसने बोला हाँ जी सर मैं ये कर लूंगा, तो मतलब वो सही बोल रहा था। लेकिन अगर उसने बोला नहीं नहीं सर कुछ भी नहीं है, मतलब वो बहाना मार रहे हैं, यानी कि दिक्कत कुछ और है। अब आपने खेलनी है मार्केटिंग, और बोलना है चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पैसों के अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है? आर यू श्योर? उससे पहले ये निकलवाना है कि उसको कोई और दिक्कत तो नहीं है। पता करना है थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी कभी लोग बहाना ही मार देते हैं। बिकॉज ना लोग आपको मना नहीं कर सकते। एक मैं बताता हूँ आपको रियलिटी क्या होती है। लोग ना मना नहीं कर पाते, लोग आपको प्यार से गोली देते हैं। उनमें हिम्मत नहीं होती है बोलने की कि नहीं मुझे नहीं करना। क्या बोलते हैं? हाँ मैं सोच के बताता हूँ। हाँ बस आप क्यूआर भेजो, मैं भी कर रहा हूँ पेमेंट। अब आपने फोन नहीं उठाएंगे। जैसे आप लोग हो, आप लोग क्या करते हो, कोई दुकान में शूज देखने गए, दो देखे, मजा नहीं आया, लेकिन आप हेजिटेट इतना करते हो कि आप उसे बोल नहीं पाते शॉप ओनर को, क्या पसंद नहीं आया हमें नहीं चाहिए। आप क्या बोलते हो? हम्म, अच्छा है अच्छा है, भैया हम आगे वाली दुकान में जाके आ रहे हैं, आते हुए ले जाएंगे। ये बोल के आप उन्हें गोली दे देते हो। सही बात है, राइट? वैसे ही आपका पर्सन आपको गोली दे देता है। ठीक है, सेम तरीके से। तो इसका ध्यान रखना है। एंड उन्हें बोलना है अपने किसी कॉन्टेक्ट से करवा लो आप, क्योंकि पैसे बाद में क्या पता हो जाए, बट मौका बाद में नहीं मिलेगा। ठीक है, मौके के टाइम पर हर एक चीज अपनानी पड़ती है, उन्हें बताओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा अब ये ऑब्जेक्शन आता है, सर हम 165 रुपए तो दे देंगे, हम 165 रुपए तो दे देंगे, लेकिन क्या इसके बाद भी पैसे लगेंगे? क्या इसके बाद भी पैसे लगेंगे? आपने सीधा बोलना है, एक वो पॉइंट मैंने बताया था, बिल्कुल 1.5 लाख रुपए लगेंगे। अरे नहीं डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहला तो यही। दूसरा, आपसे कोई नहीं बोलेगा कि आप बार बार 165 रुपीज खर्च करो। आपसे कोई नहीं बोलेगा कि आप बार बार 165 रुपीज खर्च करो। हमने ये तो नहीं बोला नहीं लगेंगे, हमने बोला बार बार 165 नहीं लगेंगे, जो कि रियलिटी है नहीं लगेंगे। हम तो नहीं मांगते बार 165 वापस, हम सीधा 1500 मांगते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है। चलो, ये बहुत इजीली निकल सकते हैं इन चीजों को, पता है? कॉन्फिडेंस से आके कुछ भी बोल दो, बंदा भूल जाएगा उसने पूछा क्या था, बात ही खत्म। हमें झूठ नहीं बोलना, लेकिन किसने बोला हमें पूरा सच बोलना भी जरूरी है? मार्केटिंग में सब चलता है भाई, और मार्केटिंग सेल्स का मतलब ही ये होता है। ठीक है। जी हाँ। कुछ लोगों को लगेगा सर तो गलत बात है, गलत कुछ नहीं है। जब ब्रांड्स आपको बोलते हैं कि ये जीन्स 20,000 रुपए की है, हम 2,000 में दे रहे हैं, क्या आप उन्हें बोलते हो सर क्यों झूठ बोल रहे हो, ये दो की ही होगी आप दो में दे रहे हो, बोलते हो? आपको क्या लगता है? हाँ यार 20 की दो में मिल रही है, चलो ले लेते हैं, मतलब ब्रांड झूठे हैं सारे? नहीं, इसे बोलते हैं मार्केटिंग और सेल्स।
ठीक है। अभी एक कमेंट आया है, मेरी टीम में एक पर्सन है ऋषभ, वो उनकी शॉप है, उन्होंने कमेंट किया है, एक मिनट देखूं। सर बहुत झूठ बोलते हैं हमारे शॉप पर। अरे बोलना पड़ता है यार, ह्यूमन साइकोलॉजी ये होती है, कस्टमर साइकोलॉजी समझनी पड़ती है हर बिजनेस के अंदर, कोई भी बिजनेस क्यों ना हो। ठीक है, तो डोंट वरी, आपने गलत नहीं करा, आपने झूठ बोला नहीं ना, बस सच नहीं बोला वो अलग बात है। ठीक है क्योंकि इंसान पैनिक कर जाता है फिर उसके बाद। सर एक काम करो, आप ना पैसे दे दो एक बार मेरे, आप मेरे पैसे दे दो, सेशन जैसे ही पूरा होगा ना, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। 165 क्या, मैं 200 दे दूंगा आपको। मैं मन में सोचता हूँ, तेरे पे 150 रुपये तो है नहीं, 200 कैसे देगा मुझे। चलो कोई बात नहीं, इसका अपन आंसर करेंगे उसे। देखो मैं ना एक आंसर देता हूं जो आप दे सकते हो, लेकिन अगर आप फ्रेंडली तरीके से उससे बात कर रहे हो, प्रोफेशनल कर रहे हो तो मत बोलना। सिर्फ फ्रेंडली पे है ये वाला। हम हैं कौन तुम्हारे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, नहीं है। आज के टाइम में तुम्हारे दोस्त तुमको 150 रुपये नहीं दे रहे, तो मैं एक अनजान होकर तुम्हें 150 क्यों दे दूं। सिंपल सी बात। तुम्हारे घर वालों को तुम्हें भरोसा नहीं है 150 रुपए के लिए, और तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो मैं भरोसा करूं। वो चुप हो जाएगा वहां पर, बोलेगा नहीं कुछ। ठीक है। इसके अलावा एक बात बताओ यार, आप यहाँ पर क्यों आए थे, अर्निंग करने? बोलेगा हाँ। जब आप काम करोगे तो अर्निंग किसको होगी? बोलेगा मुझे। और काम एक्चुअल में करेगा कौन? बोलेगा मैं। करियर किसका बनेगा? बोलेगा मैं। फ्यूचर में अर्निंग्स कौन करेगा? मैं। तो पैसे कौन भरेगा? वो बोलेगा मैं। और हाँ भाई तू ही भरेगा, सिंपल। ठीक है। उसके अलावा देखो यार, आपकी तरह ना पूरे महीने में बहुत सारे प्रोस्पेक्ट आते हैं, प्रोस्पेक्ट मत बोलना, बहुत सारे पर्सन्स आते हैं जिनको स्टार्ट करना होता है। अब हम हमारे पास सीट्स बहुत कम होती है, तो सभी लोग हमें बोलते हैं कि सर हमारे पैसे आप दे दो, हाँ वो बाद में दे देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, अगर मेरे पास लोग 100 है और सीट 10 है, तो मैं किसी को पैसे देके काम करवाऊंगा, या जो इंसान खुद पैसे देगा मैं उसे सिलेक्ट करूंगा? क्या होगा, आप मुझे बताओ। क्या होगा आप मुझे बताओ। मैं उसे सिलेक्ट करूंगा ना जो पैसा खुद दे रहा है, ना कि जो मुझसे मांग रहा है। सिंपल, उसे क्लियर कर देनी है आपने। थर्ड, आप बोल सकते हो सॉरी, देयर इज नो सच पॉलिसी। सॉरी, देयर इज नो सच पॉलिसी, बात ही खत्म, सिंगल लाइन में। ज्यादा टाइम पास करना ही नहीं। ठीक है। अगला ऑब्जेक्शन हमारा जो आता है, टेंशन मतलब 2 दिन बचे हैं मेरे तो, फिर आप जो बोलोगे वो बताएंगे ही बताएंगे। पहला ऑब्जेक्शन जो मैं अब बताने वाला हूं वो ये है, सर कंपनी का नाम क्या है? जब हम फर्स्ट कॉल करते हैं, इंसान पता है क्या पूछता है? सर कंपनी का नाम क्या है? आप मत उसको ऑब्जेक्शन हैंडल करो, मत बातें करो, सीधा बोलो वी एम ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वी आर फ्रॉम वी एम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। या आप बोल सकते हो हमारी बहुत सारी टॉप एमएनसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है, हम बहुत सारी कंपनी से कोलैबोरेटेड है, हम ये देखेंगे कि आप कौन सी कंपनी के लिए बेस्ट हो, देन हम आपको उस कंपनी में भेजेंगे। सिंपल। बात है बोलना भाई आप तो फॉरएवर के लिए बेस्ट हो, फॉरएवर बहुत अच्छी कंपनी है, हम तो वही करवाएंगे आपसे। सीधी सी बात है। ठीक है। उसके अलावा आपको जानना है कि कौन सी कंपनी है? बोलेगा हाँ। पक्का जानना है? बोलेगा हाँ। सेशन के बाद मुझे कॉल करना, तब बताऊंगा। और जब सेशन के बाद कॉल करे ना, तब बोलना भाई ये तो आपको डे 2 में पता लगेगा, अगर जानना है तो देख लो, वरना आपकी इच्छा। अब मैं किसी को जबरदस्ती तो कर सकता नहीं हूं ना भाई, आई कांट फोर्स एनीवन। आप देखना चाहो देखो, वरना जयराम जी की, सिंपल एज दैट। ठीक है। हाँ जी। अगला, सर मैं देखने के बाद पे कर दूंगा। मैं आपको पहले दिखा दो आप सेशन, वर्कशॉप, वर्कशॉप देखने के बाद मैं पे कर दूंगा।
आप उससे एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन आर द आंसर्स। अच्छा भाई एक बात बताओ, अगर आप अपने कॉलेज में जाके ये बात बोलो कि सर मेरे को पढ़ाई करवा दो, पैसे नहीं है मेरे पास, मेरी डिग्री करवा दो, मेरी जॉब लग जाएगी ना, तो आपकी जो फीस थी वो पे कर दूंगा। डीन क्या बोलेगा आपको? चलो निकलो यहां से। पर मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। मैं अब नॉर्मली बता रहा हूं भाई, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिंपल। उसे बताओ थ्रू एग्जांपल्स कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, उसके बाद सर कोई प्रोडक्ट परचेज तो नहीं करने, सर क्या हमें कोई प्रोडक्ट परचेज तो नहीं करने। आपने बोलना अच्छा वो प्रोडक्ट खरीदने बेचने वाला काम, बोलेगा हाँ 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 वही, नहीं बोला ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। क्या होगा? सर प्रोडक्ट तो नहीं बेचने, प्रोडक्ट तो नहीं खरीदने। आप बोलना अच्छा वही प्रोडक्ट खरीदने बेचने वाला काम, बोलेगा हाँ हाँ हाँ। आप बोलना नहीं नहीं नहीं, ऐसा हमारा यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि हम प्रोडक्ट तो बिकवा ही नहीं रहे, हम नहीं बिचवा रहे प्रोडक्ट भाई, हम तो नहीं बोलते बेचो। सर वो 1500 में रुक जाएगा, नहीं रुकेगा भाई, पता है क्यों? डे 3 में आप उससे एक बात बोलोगे, भाई प्रोडक्ट हम ना बिकवा रहे, और ये बात खरीदने की, भाई एक बात बताओ फ्री में क्या मिलता है? आप जब इन्वेस्टमेंट की बातें करोगे ना, इंसान का माइंड समझ जाता है, सीधी सी बात है। और तब तक इंसान को इंटरेस्ट भी आ जाता है। चलो एक बात सोचो, वो आज मना करेगा? नहीं, डे 3 में मना कर देगा। मना तो करना ही है उसने, चाहे आज करे चाहे डे 3 पे करे। तो डे 3 तक लेके जाओ ना, क्या पता काम बहुत अच्छा लग जाए। अभी उसे पता नहीं है वो कितना कमाएगा आगे, लेकिन 3 दिनों वो समझ जाता है कि वो आगे कमाएगा। और जब दिखता है कि 1500 लोग आगे 15,000 आ सकता है, तो इंसान पैसा लगाता है। समझ गए? क्लियर है यहाँ पे? मैं तो सीधी खुली बात बोल रहा हूँ। अगर आप उसे बोलोगे हाँ लगते हैं, वो मना कर देगा ना, तीसरे दिन में मना कर लेने दो भाई, मना ही करेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो करेगा। ठीक है, लास्ट ऑब्जेक्शन मेरी तरफ से, इंटरेस्टेड बोल के पे नहीं करते। मैसेज आता है सर हाय आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई वॉन्ट टू ज्वाइन, और आप क्या करोगे? अरे यार इंटरेस्टेड है, जल्दी फोन लगाओ इसको, हाँ भाई हाँ इंटरेस्टेड हो, कहाँ पे कर रहे हो? अबे भाई, लालच, इतना लालच। उन्हें मैसेज ड्रॉप करो, ओके आई विल मैसेज यू, आई विल कॉल यू, या वॉइस नोट ड्रॉप करो, सॉरी अमन ब्रदर, अभी ना मेरे पास बैक टू बैक 7 to 8 एनरोलमेंट्स आ रही है, बस उनकी मैं रजिस्ट्रेशन करवा दूं, देन मैं आपको कॉल करता हूँ। उसे मत दिखाओ आपको नीड है, पागलों की तरह वो मत हो जाओ, अरे बस चाहिए नहीं। समझ गए? उन्हें बताओ आप पे और लोग भी है जो कर रहे हैं। फिर बोलो अच्छा अमन भाई 10 सीट थी, 8 निकल चुकी है, आपने करना है? वो नहीं पूछेगा क्या क्यों, हाँ भाई करना है, पेमेंट बताओ कहाँ करनी है, बस। ये सारा गेम ह्यूमन साइकोलॉजी का है। ठीक है, और इतना और बता देता हूं मैं आपको, अगर कोई इंसान बोल रहा है हाँ आई एम इंटरेस्टेड, ऐसा मत करना कि उसकी एनरोलमेंट कॉल ही अपना करो, सीधा कॉल करके बोलो पैसे भेज दो, नहीं, बोलो अच्छा पैसे देने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी किस बात की है? पहले आप जानो कि आपको मिलने क्या वाला है, मैं फिर आपका रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। उसे क्या दिखेगा भाई, इससे मेरे पैसों से मतलब नहीं है, ये सच में मेरा काम करवाना चाहता है, ये सच में चाहता है कि मैं ग्रो करूं। समझ गए? आपको पता है पैसा तो वो देगा ही देगा, अगर उसने बोला है तो पहले 2 मिनट बात कर लो, भाई देखो अगर आप करोगे ना तो आपको ये मिलेगा, ये वर्कशॉप होगी इसमें ये मिलेगा, एंड आप इस तरीके से ग्रो करोगे, ठीक है? तो आप मुझे बताओ आप श्योर हो करना है? बोलेगा हाँ, तो बताओ स्कैनर भेजूं कि नंबर भेजूं, या फिर पेटीएम फोन पे गूगल पे, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबको यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी, हेलो एवरीवन, आपसे ही बात कर रहा हूँ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जो बोलता है कैंसिल कर दो तो उसको छोड़ दो, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। आपने बोला कि मत करो, बोलेगा हाँ कैंसिल कर दो, तो बोलना अच्छा मतलब सीरियस थे ही नहीं, अच्छा हुआ मैं बच गया, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता फालतू। मना तो कर ही रहा है, बोल दो एक लाइन, क्या पता इसी से रुक जाए। एक बात याद रखना अपने बिजनेस में, पर्सन जा तो रही है ना,
बेस्ट एफर्ट दे दो। रुक गया, ठीक है, वरना जा तो वैसे भी रहा था। सीधी सी बात है। ठीक है, आई होप यहां तक वो क्लियर हो चुकी होगी हर एक चीज मेरी तरफ से। अब आपका क्या ऑब्जेक्शन है? चैट सबके लिए खुली है, क्वेश्चन फटाफट पूछ लो। सिर्फ 10 मिनट में सारा आंसर देके निकल जाऊंगा मैं यहाँ से। ठीक है, रिकॉर्डिंग को मैं एंड करता हूं, अब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो।